नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। लोको पायलट के साथ ऐसा बर्ताव, तौबा तौबा। बाथरूम में करंट, रोटी के साथ बासी चटनी और घंटों इंतजार। मुझे हमारे लोको पायलटों के साथ हमदर्दी है। इनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। रात में रुकते हैं तो उचित कंबल नहीं मिल रहा, खाना मांगते हैं तो बासी चटनी के साथ रोटी मिल रही है, और जल्दी खाने के लिए कहते हैं तो घंटों तक खाना नहीं मिलता। और तो और शिकायत के लिए रजिस्टर भी नहीं मिल पाता। सुविधाओं में कमी तो है ही, ऊपर से पेटी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से भ्रष्टाचार भी चरम पर चल रहा है। भोपाल रेल मंडल के रनिंग रूमों के हालात कुछ ऐसे हैं। डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी और सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टीआरओ सौरभ शर्मा के नेतृत्व में यहां के रनिंग रूमों में लोको पायलट प्रताड़ित हो रहे हैं। शर्मा जी को शायद जमीन में उतर कर मुआयना करने की जरूरत है। डीआरएम साहब, आप भी प्लीज उतरिए। आज आपको बताऊंगा कि लोको पायलट के विश्राम गृह के हालात कैसे हैं। परत दर परत खोलूंगा, दस्तावेज दिखाऊंगा और बताऊंगा। छुपा खेल चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। सोचिए कि आपको ट्रेन चलानी है और आपने कहा कि टिफिन में रोटी सब्जी पैक कर दो, रास्ते में खा लेंगे। और जैसे ही आप तैयार होकर टिफिन लेने पहुंचते हैं तो सामने वाला आपको कहता है कि आज सब्जी नहीं है, रोटी के साथ चटनी पैक कर दी है। और जब आप इस चटनी को क्रॉस चेक करते हैं, देखते हैं, तो उससे बदबू आती है। लेकिन आपके पास समय नहीं है, ट्रेन का टाइम हो रहा है, बाहर से भी खाना नहीं मंगवा सकते। फिर क्या करेंगे आप? स्वाभाविक है, भूखे पेट ट्रेन चलाएंगे, क्योंकि यात्रियों को समय से गंतव्य में पहुंचाना है। ऐसे हालातों में जब काम करना पड़े तो क्या होगा? एक लोको पायलट ने यह किस्सा लिखा बकायदा रेलवे के बुक में। कुछ ऐसे ही हालात हैं भोपाल रेल मंडल के रनिंग रूमों में। आज आपको बताता हूं और पढ़वाता भी हूं वो सच्चाई जो भोपाल मंडल के सीनियर डीटीआरओ के काम की शायद पूरी पोल खोलते हैं। फीडबैक रजिस्टर की बात कर रहा हूं, शिकायत रजिस्टर की बात कर रहा हूं। बदबू वाली चटनी का फीडबैक आपने देख ही लिया होगा। अब बात करते हैं एक दर्द की। एक लोको पायलट ने 8 बजे कहा कि खाना लगा दो, जाना है, आराम करना है। सामने वाला यानी जो अटेंडेंट है वो कह रहा है लगा रहा हूं, और यही कहते कहते 10 बजा दिया। उसके बाद भी शायद आटा लगाने में थोड़ा वक्त लग गया। गजब है यार, लोको पायलट को 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। ऐसे में तो ये बेचारे पूरा रेस्ट भी नहीं कर पाएंगे तो ट्रेन कैसे चलाएंगे? तनाव में, खतरे में, भयानक कष्ट है। एक और बात बताता हूं। रनिंग रूम में जब शिकायत का रजिस्टर मांगा तो वो दिया नहीं, बाद में थोड़ा दबाव देने पर दिया। तब सामने आई सच्चाई की लोको पायलट को शिकायत करने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है। मैं सारे के सारे फीडबैक रजिस्टर आपको दिखा रहा हूं, पढ़िए। 100% सत्य फीडबैक रजिस्टर है। चलिए ये मान भी लेते हैं, पर सोचिए कड़ाके की ठंड है, पर उचित कंबल भी नहीं मिले तो क्या होगा? मैंने यह खबर पहले दिखाई है। उसके आगे की कहानी आज बताऊंगा। सुबह नहाने के लिए जैसे ही एक लोको पायलट बाथरूम में गए, ठंड तो थी ही, गीजर चालू किया, बस फिर क्या था, लग गया करंट। और अब आप सोचिए क्या हुआ होगा उस लोको पायलट के साथ जिसे करंट लगा था। यह सूचना एक ट्वीट के माध्यम से सामने आई, जिसमें डीआरएम के हैंडल से केवल इतना लिखा था कि मामला जिम्मेदार व्यक्ति को बताया जा रहा है। मैटर इज बीइंग फॉरवर्डेड टू द कंसर्न पर्सन। और क्या कार्रवाई की, यह नहीं लिखा गया हमारे डीआरएम साहब और सीनियर डीईई टीआरओ सौरभ शर्मा साहब से। जान खतरे में डालकर ट्रेन तो चलाते ही है, पर अब नहाना भी खतरे में पड़ेगा। यह तो गजब है यार, गीजर से करंट लगना बहुत खतरनाक बात। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसे हालात क्यों हो रहे हैं, तो आपको बताते हैं। दरअसल यह पूरा खेल कमीशन का है। रनिंग रूम में चलने वाले ठेके असली में पेटी कॉन्ट्रैक्टर चलाते हैं, और यह पेटी कॉन्ट्रैक्टर पर्दे के पीछे से और कोई नहीं बल्कि रेलवे के कुछ अधिकारी और कर्मचारी ही होते हैं, मिलीभगत से। एक मामले का मैं पहले खुलासा कर चुका हूं पेटी कॉन्ट्रैक्ट का। लगभग हर रनिंग रूम पेटी कॉन्ट्रैक्ट में है। यहां आदमी कम है, निर्धारित दर से इन कर्मचारियों का भुगतान भी नहीं होता। पीएफ और ईएसआई आदि में पूरा मामला ही संदेहास्पद है, यानी भ्रष्टाचार। मैंने एक मामले खुलासा किया है, बाकी पड़ताल में भी लगभग ऐसी जानकारी आई है। कुल मिलाकर अपनी जेब भरने के लिए अधिकारी और कर्मचारी मिलकर लोको पायलटों की सुविधा के पैसे
डकार रहे हैं और डीआरएम साहब संभवतः ठंड में हीटर चालू करके चैम्बर में सुकून से बैठे होंगे शायद। सीनियर टीआरओ के तो क्या ही कहने, शायद उन्हें जमीन में जाने का वक्त ही नहीं मिल रहा है। जाइए शर्मा जी, थोड़ा सा तो वक्त जमीन में जाइए। खैर, मेरी हमदर्दी है हमारे लोको पायलटों से। आप सभी स्वस्थ रहें और आपको समस्त सुविधाएं निर्धारित मानकों अनुरूप मिले, मेरी प्रभु से यही कामना है, क्योंकि अधिकारी तो सुन नहीं रहे, शायद ईश्वर सुन रहे। भ्रष्टाचार पर कब रोक लगेगी यह तो मैं भी नहीं जानता। खैर, आपके पास भी कोई जानकारी हो तो दिए गए नंबर में भेज सकते हैं, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। रनिंग रूमों के हालात और इन सब चीज पे मैंने सवाल पूछे थे डीआरएम एवं समस्त संबंधित अधिकारियों में, जिसमें सीनियर टीआरओ भी शामिल है, लेकिन किसी ने अभी तक उन सवालों का जवाब नहीं दिया। देंगे कैसे? मेरे सवाल होते ही एकदम सटीक हैं। परत दर परत खोलता हूं, प्रमाणों के साथ खोलता हूं, दस्तावेज दिखाता हूं, तभी तो अधिकारियों की मैं बोलती तक बंद कर देता हूं। जवाब तो दीजिए सवालों के, टीआरएम साहब, सीनियर टीआरओ साहब। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।